अस्सलामुअलैकुम, यू आर वाचिंग बुशरास कोचिंग। और जैसे कि हम लोग ने थॉमस कैलकुलस इस हफ्ते डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग 11.8 हमने डिस्कस कर ली थी और बस एक लास्ट टॉपिक रहता है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टेलर और मैक्लॉरिन सीरीज़ हमने डिस्कस किया, काफ़ी सारी एक्सपेंशन की पीछे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। और अगर टेलर और मैक्लॉरिन सीरीज़ आपको पढ़ना है तो प्लीज़ मेरी पीछे की वीडियो ज़रूर देखिएगा इस वीडियो से पहले। तो आज हम लोग जाते हैं टेलर पोलिनोमियल्स की तरफ और देखते हैं टेलर पोलिनोमियल्स किस तरह फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अपनी एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए ताकि हमें आसानी हो। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आज हम लोग ये ले लेते हैं और देखते हैं किस तरह हम लोग इसके टेलर पोलिनोमियल्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि फाइंड करें टेलर पोलिनोमियल्स फॉर ऑर्डर 0, 1, 2, 3। तो हमें ऑर्डर भी बताया गया है, तो हमें ज़्यादा नहीं फाइंड करने, बस 3 तक फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं अपना। यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग लिख देते हैं टेलर पोलिनोमियल्स की। तो यहाँ पर है हमारे पास टेलर पोलिनोमियल्स। ठीक है, हमारे पास टेलर पोलिनोमियल्स हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है फंक्शन, नेचुरल लॉग का क्वेश्चन है ये। नेचुरल लॉग एक्स दिया हुआ है जहाँ पर हमें ए की वैल्यू दी गई है 1, क्योंकि जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया था कि टेलर में हमें वैल्यू दी गई होती है ए की, और जो हमारे पास मैक्लॉरिन सीरीज़ है उसमें हमारे पास एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो आज हम लोग टेलर पोलिनोमियल्स की तरफ आए हुए हैं, तो टेलर सीरीज़ को ही डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपनी टेलर सीरीज़ लिख देते हैं ताकि हम लोग नीचे फाइंड करें तो हमें प्रॉब्लम ना हो पुटिंग में। तो यहाँ पर हमारे पास 0 to ∞ है, एफ ऑफ के है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दिया गया है x माइनस ए, पावर है k, फैक्टोरियल है नीचे k के पास। सबसे पहले हमारे पास है f ऑफ a, फिर है फंक्शन का डेरिवेटिव और साथ में x माइनस ए विद 1 पावर एंड 1 फैक्टोरियल, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो f का डेरिवेटिव सेकेंड, x माइनस ए और पावर 2, नीचे फैक्टोरियल भी 2। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 हो गए। अब थर्ड डेरिवेटिव भी लिखना है। एफ ऑफ 1 है, x माइनस ए, ऊपर क्यूब है, नीचे 3 फैक्टोरियल है एंड सो ऑन। क्योंकि हमने इसे 3 इसलिए लिखी क्योंकि हमें ऑर्डर बताया गया है। यहाँ पर हमें बताया गया है ऑर्डर 0, 1, 2 एंड 3। तो ये हमने अपनी टेलर सीरीज़ लिख दी है। अब हम लोग लिखते हैं अपना क्वेश्चन जो हमारे पास फंक्शन दिया गया है, तो वो हमारे पास है फंक्शन एफ ऑफ एक्स नेचुरल लॉग एक्स। ठीक है, अब हम लोग इसके 3 डेरिवेटिव्स निकालेंगे और इसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। तो अगर हम लोग एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव फर्स्ट निकालें तो हमारे पास आ जाएगा 1/x। ठीक है, अब अगर हम लोग इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालें तो वो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास x ऊपर चला जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगी। यहाँ पर मैं ज़रा लिख देती हूँ, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग x को ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, पावर 1 हो जाएगी। तो जब हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये -1 हो जाएगी और x को नीचे भेज देंगे तो वो पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव आ गया। अब अगर हम थर्ड डेरिवेटिव की बात करें तो उसका प्रोसेस भी इसी तरह है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, -x की पावर -2 पर लिख देंगे। तो जब हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 आ जाता है और ये नीचे चला जाएगा विद पावर 3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक डेरिवेटिव, दूसरा डेरिवेटिव और तीसरा डेरिवेटिव, और ये हमारे पास जो p0 हमसे मांगा गया है ये वो होगा। ठीक है ना, 0। तो ये भी हमारे पास हो गया। तो 1, 2, 3, 4 ये हमारे पास वैल्यू निकालेंगे। अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे जो कि वैल्यू है 1। तो अगर हम लोग नेचुरल लॉग में 1 पुट करते हैं तो हमें पता है नेचुरल लॉग 1 हमारे पास क्या होता है, 0 हो जाता है। फिर अगर हम लोग 1/1 पुट करें तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, फिर अगर हम लोग क्या करें, -1/x² पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, -1 आ जाएगा, क्योंकि नीचे कुछ भी हो 1 पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 2/1 आ जाएगा, तो हम लोग इधर सिंपली 2 लिख सकते हैं। तो हमारे पास 4 वैल्यू आ गई, 1, 2, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, अब इसे इन सारी वैल्यूज़ को हम लोग अपनी टेलर सीरीज़ में पुट करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा,
एफ ए क्या था हमारे पास, ज़ीरो था, तो हम लोग ज़ीरो लिख देंगे, ठीक है। फिर हमारे पास क्या था, फर्स्ट F1, ठीक है ना, तो F1 का हमारे पास क्या था, 1 था, 1 लिख देंगे और साथ में क्या लिख देंगे, x माइनस ए, तो a क्या था, 1 था, तो x माइनस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल x माइनस 1, ठीक है। अब थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड सेकंड डेरिवेटिव का आंसर हमारे पास क्या है, -1, तो हम लिख देंगे -1, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, x माइनस ए, तो हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 1 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड में हमारे पास 2 वैल्यू आई है, और इधर क्या लिखेंगे, x माइनस 1 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, और पावर भी 3 होगी, सही है। तो ये तो हमारे पास टेलर सीरीज़ में हमने इसे पुट कर दिया। बट अगर हम लोग इसका निकालें ऑर्डर, तो ऑर्डर हम लोग इसकी किस तरह लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे बताया गया है ऑर्डर 1 0 1 2 3 4, तो हम लोग क्या करेंगे, P0 0 को कर देंगे और x लिख देंगे। P0 हमारे पास क्या था, 0, तो फर्स्ट हमारे पास आंसर क्या था, P था, तो हमने P0 को 0 कर दिया। फिर अगर हम लोग P1 का ऑर्डर लिखे तो हमारे पास वो किस तरह होगा, अब हमने 0 का भी लिखना है, 1 का भी लिखना है, तो अगर हम लोग 0 लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो बस हम लोग क्या लिखेंगे, 1 का आंसर लिखेंगे, तो वो क्या है, वो ये है, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है, सही है ना। फिर इन दोनों को मिला के ये हमारे पास सेकंड दूसरे पेन यूज़ करते हैं, नहीं है, ये 0 हमारे पास 1 ऑर्डर है, ठीक है। फिर अगर हम लोग सेकेंड ऑर्डर को लें तो ये 1 को भी इंक्लूड करेंगे, 2 को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया सेकेंड ऑर्डर। फिर थर्ड ऑर्डर में हम लोग 1 2 3 इन तीनों को इंक्लूड करेंगे, तो ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर बन जाएगा। फिर फोर्थ ऑर्डर में हम लोग इन चारों को लिख देंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास पहला ऑर्डर हो गया। अब अगर हम लोग इसमें सेकेंड ऑर्डर लिखें तो 0 प्लस ये 1 है, तो 1 को भी अगर हम लोग नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ देते हैं, 1 हो गया, और ये सेकेंड, सही है, ये 0 ऑर्डर हो गया, ये 1 ऑर्डर हो गया। अब अगर हम 2 ऑर्डर की बात करें तो मैंने क्या किया कि फिर तीनों को लिखना है, तो 0 को लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम लोग ये 1 को लिख देते हैं और इसके साथ माइनस करेंगे और ये सेकंड वाले को भी लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या है, x माइनस 1 स्क्वायर और 2 फैक्टोरियल। अब अगर हम थर्ड ऑर्डर की बात करें तो देखिए थर्ड ऑर्डर में हम लोग फिर इन सब टर्म्स को लिख देंगे, तो 0 को लिखेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं और ये फर्स्ट टर्म को लिखते हैं, फिर सेकंड टर्म को लिख देते हैं, सही है, 2 फैक्टोरियल, और फिर क्या करेंगे, थर्ड फैक्टोरियल को भी लिख देंगे। तो थर्ड फैक्टोरियल को अगर हम लोग यहाँ पर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर बस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो 2 और 2 कट गया तो हमारे पास 3 बच गया। और अगर यहाँ पर हम लोग इसको फैक्टोरियल को भी खोल लें 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा, तो इस फैक्टोरियल को हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है, तो हमारे पास 2 है सिर्फ। तो अब क्या करेंगे, थर्ड वाले को भी लिख देंगे जो कि है x माइनस 1 क्यूब और नीचे 3 आ गया। तो देखें ये हमारे पास थे टेलर पोलिनोमियल्स। तो आज हमने टेलर पोलिनोमियल्स की ये एक ज़बरदस्त एग्जांपल की है, बहुत आसान है और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे समझ आ गया होगा। लेकिन अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।